नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने संभाल ली है कमान। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का मार्गदर्शन करके, और इस पदयात्रा में हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति जुड़ा हुआ हो। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ब्राह्मण, यानी कि हर कोई धर्म का व्यक्ति जुड़ा हुआ है। और इस पदयात्रा में दुगनी तिगनी भीड़ को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि लोग अपनी इच्छा से जुड़ रहे हैं और देश के हित में इस पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ ही लाल बंगले के डॉक्टर श्रीकांत श्रीवास्तव जी, जो कि एक डेंटिस्ट है, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है। आइए जानते हैं समर्थन उन्होंने किस तरह दिया है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। नमस्कार, मैं आर हिंदुस्तान से आनंद सक्सेना, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर साहब श्रीकांत श्रीवास्तव जी। और आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं, उनके विचारों को जानते हैं कि जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा सनातन हिंदू एकता के लिए जो पदयात्रा निकाली गई है दिल्ली से मथुरा के लिए, तो उस पर क्या विचार है और क्या संदेश देना चाहेंगे। आइए डॉक्टर साहब से बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रीकांत श्रीवास्तव है। मैं कानपुर में दंत चिकित्सक के रूप में कार्यरत हूँ। और जैसा कि आनंद जी पूछ रहे हैं कि डॉक्टर धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में, वो उनका जो कदम है पदयात्रा का, वो बहुत ही सराहनीय है। उसके लिए हम काफ़ी उनकी सराहना करते हैं, और हम चाहते हैं कि इस तरीके के कदम और लोगों के द्वारा भी उठाए जाने चाहिए। और ये सिर्फ एक हिंदू लोगों के लिए ही नहीं है, इससे मुस्लिम भी जुड़ सकते हैं, हिंदू भी जुड़ सकते हैं, सभी लोगों के लिए है ये। पूरे सनातन धर्म और पूरे हमारे जो हमारा देश है, उससे एकता के अच्छा संदेश जा रहा है। सर, जैसा कि आपने कहा कि कोई भी धर्म जुड़ सकता है, तो ऐसा पहले से ही है कि इस पदयात्रा में मुस्लिम समुदाय भी जुड़ा हुआ है, वो भी समर्थन में है, हिंदू समुदाय भी है, और कई लोग जुड़े हुए हैं जो कि इस पदयात्रा का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हम देख रहे हैं कि वो राजनीतिक जामा भी पहनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को इसको जो है सपोर्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपके विचार से क्या है, क्या ये सच बात है? क्योंकि उसमें हर समुदाय का व्यक्ति जुड़ा हुआ है और ये राष्ट्र हित की बात है, तो आपकी क्या कॉन्सेप्ट है, क्या अवधारणा है? मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, क्योंकि ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ये सबकी, पूरे समाज की बात है। कोई चीज अगर हम जुड़ते हैं किसी चीज से, तो जरूरी नहीं है कि किसी पार्टी का ही फायदा होगा, हमें सभी का फायदा होगा। हमें सबको साथ लेकर के चलना है, तभी तो सबका साथ होगा। एक साथ लेकर के चलेंगे तभी। कि जो युवा आज का हमारे भारत देश का युवा है, जागृत युवा है, तो वो भी इसमें काफी समर्थन कर रहा है। तो युवाओं को किस तरह से सम्मिलित होना चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए? क्या अधिक से अधिक शिक्षित हो तो योगदान दिया जा सकता है राष्ट्र हित में, कि हम राष्ट्र का नवनिर्माण में सहयोग करें? तो नवयुवकों से और जो स्टूडेंट्स हैं, इनसे, विद्यार्थियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? विद्यार्थी जो है वो हमारे देश का भविष्य है, और वो अगर इस चीज को पॉजिटिव वे में लेके जाएंगे, तभी कोई चीज पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगी। ठीक है ना? इससे ये होना चाहिए कि हमारे जो युवा है वो अच्छे से शिक्षित हों। ठीक है ना? और किसी भी चीज को पॉजिटिव वे में लेके जाएं, उसे गलत वे में ना लेकर के जाएं। सर, एक अंतिम सवाल आपसे और कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इस यात्रा से, यानी इस पद यात्रा से किसी को नुकसान पहुंच सकता है, किसी को हानि पहुंच सकती है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके क्या विचार हैं कि क्या ऐसा संभव है? क्योंकि ये राष्ट्र हित में एक पद यात्रा है, इससे मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम है। आपके क्या विचार है? देखिए, अब तक तो ये यात्रा काफी दिनों से चल रही है, तो अब तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। ठीक है ना? और इतने शांतिपूर्वक रूप से धीरेन्द्र जी सारा काम कर रहे हैं, और इसमें बहुत अच्छा उनका ये कदम है। और कई मुस्लिम समाज भी उनसे जुड़े हैं आकर के, मैंने देखा है, कई लोग उनके साथ बैठ करके बातचीत भी हुई है। बहुत अच्छा लगा, वो पॉजिटिव वे में चीजों को लेकर के जा रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि इससे किसी को नुकसान है। तो क्या आप इस चीज का समर्थन करते हैं कि ये पद यात्रा जो है ये एक सफल पद यात्रा होगी और इसमें किसी का कोई हानि नहीं है और लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें सबको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं। आर हिंदुस्तान न्यूज से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।